Hello everyone, welcome back to Prime Motivation Academy. I am Kiran Patel and I am back with my another video of class 7th. Today we will read chapter first India and the world, मतलब भारत और दुनिया. आज हम पढ़ेंगे भारत और दुनिया के बारे में. जैसे कि आपने अपनी लास्ट क्लास में क्लास 6th में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एशियंट एरा के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि प्राचीन काल की संस्कृति और कल्चर यानी हिस्ट्री इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ा है. तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे मध्यकालीन युग की संस्कृति और इतिहास के बारे में. प्राचीन काल वो होता है जो चीज़ें आपके पास्ट में हो चुकी हैं, यानी जो चीज़ें जो घटनाएं घट चुकी हैं वो होता है प्राचीन काल. उसके बाद आता है मध्यकाल और उसके बाद जो अभी चल रहा है वो होता है आधुनिक काल. तो हम पढ़ेंगे मेडिवल एज यानी कि मध्यकालीन युग. When a country or a particular place there is a change in the development of existing human civilization in area like economical, political, administrative and social aspects of life, then a new age is said to begin. Means हर युग में इंसान अपनी सभ्यता संस्कृति में कुछ बदलाव करता है वहाँ के विकास यानी उसके डेवलपमेंट के लिए. लेकिन जब किसी कंट्री में इकोनॉमिकल यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से कुछ बदलाव आते हैं तो वहाँ की पूर्व की स्थिति को पूरी तरह से बदल देते हैं. पूर्व की स्थिति यानी पहले की जो स्थिति है उसको पूरी तरह से बदल देते हैं. तो वो वहाँ से एक नए युग का आरंभ होता है. तो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे मेडिवल्स इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत की कुछ बातें आपको इसमें पढ़ने को मिलती हैं. जैसे कि मध्यकालीन भारत में भी जो पेपर है उसका यूज़ नहीं किया जाता था लिखने के लिए. जो ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं इस काल में वो भी अधिकतर आपको शिलालेख या फिर भोजपत्र, ताम्रपत्र ये सब मिलते हैं. भोजपत्र क्या होते हैं? किसी पेड़ की किसी एक विशेष पेड़ की जो छाल होती है उस पर कुछ ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उसे भोजपत्र कहते हैं. ताम्रपत्र जिसमें तांबे की प्लेट पर कुछ ग्रंथ या उनको खोद कर जो भी लिखा जाता है वो ताम्रपत्र कहलाते हैं. उसके बाद आते हैं शिलालेख. शिलालेख जैसे जो पत्थर होती हैं, जो शिलाएँ होती हैं उन पर जो बातें लिखी गई होती हैं प्राचीन काल में वो शिलालेख कहलाते हैं. इस काल में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा विकसित थी. शिलालेख, ताम्रलेख और भोजपत्र. उसके बाद 13वीं सेंचुरी यानी कि 13वीं शताब्दी से यहाँ पर कागज़ यानी कि पेपर का इन्वेंशन हुआ था. हम इसमें से अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. जो मेन क्वेश्चंस जो हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं जो आपको लर्न करने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ. पूरा चैप्टर हम यहाँ पर रीड नहीं करेंगे. पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और आप बोर हो जाओगे. तो हम मेन चीज़ें जो है वो पढ़ लेते हैं. तो आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पर. फर्स्टली है फिल इन द ब्लैंक्स. द मेडिवल पीरियड इन इंडिया बिगन फ्रॉम. जो मध्यकालीन युग था वो भारत में कब से आरंभ हुआ था यानी कब से शुरू हुआ था? वो हुआ था 8th सेंचुरी से यानी कि 8वीं शताब्दी से. द चोल किंगडम हैड ट्रेड रिलेशन विथ कंट्री. चोल वंश जो था उसका रिलेशन कौन सी कंट्री से था? वो था साउथ एशियन. कपास वाज इन्वेंट इन. कपास कहाँ पर इन्वेंट यानी कपास का जो इन्वेंशन है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था चाइना में. उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग. लेटर मेडिवल पीरियड यानी कि जो लेटर मेडिवल पीरियड होता है उत्तर मध्यकालीन युग. उत्तर मध्यकालीन युग किसके किंगडम में था? वो था राजेंद्र फर्स्ट. चोल किंगडम लेटर मेडिवल पीरियड जो था वो कौन सी सेंचुरी में हुआ था? वो हुआ था 13th to 18th सेंचुरी में. यानी कि 13 से लेकर 18 तक जो था वो था लेटर मेडिवल पीरियड यानी कि उत्तर मध्यकालीन युग. उसके बाद आता है चोल किंगडम. ये जो चोल किंगडम यानी कि जो चोल का जो शासन था वो कौन से शासक के शासन में हुआ था? वो हुआ था राजेंद्र फर्स्ट में. इन्वेंशन ऑफ गन पावर. जो गन का इन्वेंशन हुआ था चाइना से. उसके बाद आते हैं सर्फ का था हार्डेटली लेबरर्स. उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे. इनटू हाउ मैनी पार्ट्स हैव वी डिवाइडेड द मेडिवल इंडिया हिस्ट्री, राइट देयर नेम एंड पीरियड. मतलब जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें मेडिवल पार्ट को इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. जो मेडिवल पीरियड है यानी कि जो मध्यकालीन भारत है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है अर्ली मेडिवल पार्ट्स. अर्ली मेडिवल पार्ट्स होता है पूर्व मध्यकालीन युग और
जो कि जो स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी से और वो था 13th सेंचुरी तक। उसके बाद आता है सेकंड लेटर मेडिवल पीरियड, जो था उत्तर मेडिवल पीरियड, उत्तर मध्यकालीन युग, जो था 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। उसके बाद मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक युग। नेम द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ मेडिवल पीरियड। जो मध्यकालीन युग है उसको जानने के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब क्या वहाँ पर विख्यात था उस टाइम पे, तो वो था अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल लाइक राइटिंग ऑन पाल्म लीव्स एंड ब्रिज बार्क। यानी कि वहाँ पर भी उस टाइम पे पेपर का यूज़ नहीं किया जाता था। जो भी ग्रंथ या लेख लिखे जाते थे वो भोजपत्र या ताम्रपत्र पे लिखे जाते थे। भोजपत्र जैसे मैंने आपको बताया एक विशेष पेड़ होता है, एक बहुत ही एक खास पेड़ जिसे हम कहते हैं, उसकी छाल पर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें भोजपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र जो कॉपर प्लेट जो होती है, कॉपर या तांबे की जो प्लेट होती है उस पर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें ताम्रपत्र कहते हैं। तो उस टाइम पर भी ये शिलालेख और ताम्रपत्र, भोजपत्र ये बहुत ज़्यादा विकसित थे। उसके बाद 13th सेंचुरी से पेपर इन्वेंट हुआ था। उसके बाद आते हैं हम अपने चैप्टर 2 पे, जो है किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो हैं वो सेम ही हैं। चैप्टर 2 है किंगडम ऑफ साउथ इंडिया और 3 है किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया। मतलब किंगडम दोनों में जो शासन है चैप्टर 2 में मिलेगा आपको साउथ इंडिया का और चैप्टर 3 में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडिया का। जो दोनों सेम ही हैं, बस उसके जो किंगडम, जो किंग्स थे, जो शासक वो जो हैं वो अलग अलग हैं। शासनकाल उनका जो है वो अलग है और उन्होंने कौन कौन से जो सिटीज़ और कौन सी प्लेस पर जो उन्होंने शासन किया बस वो अलग है। बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको सेम ही मिलेंगी। जैसे कि चैप्टर 2 में आपको जो मेन वहाँ के जो किंगडम जिनकी किंगडम थी, जैसे जो किंग्स थे वहाँ के, वो थे चैप्टर 2 के जो साउथ इंडिया के थे वो थे पल्लव्स, राष्ट्रकूट और चालुक्य, चेरा, पांडे और चोल। ये थे साउथ इंडिया के मेन किंग्स। इन्होंने वहाँ पर अपनी जो किंगडम थी यानी अपना जो शासन था वो वहाँ पर स्थापित किया था। मतलब जो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनके बाद जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, जैसा उनकी जो किंगडम है उनको संभालने वाला कोई भी नहीं होता था, तो वो वहाँ पर आक्रमण करते थे। यानी वहाँ पर बहुत अपनी जो सेना थी वो लेके जाते थे, उन पे आक्रमण करते थे और वहाँ पर अपना कब्जा जमा लेते थे। और उसके आसपास की जितनी भी सिटीज़ थी, जितने भी प्लेस थे, वहाँ पर भी वो अपना शासन चलाते थे, यानी अपनी किंगडम चलाते थे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज की। सबसे फर्स्टली आपको मिलेंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट है विच रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी डेफिनेट पुलकेशिन सेकंड एंड एस्यूमेड द टाइटल ऑफ वाटापिकोंडा। मतलब कि जो पल्लव डायनेस्टी यानी जो पल्लव वंश था उसके शासन पुलकेशिन सेकंड, उसके शासनकाल, वो किसके शासनकाल में आया था? वो था नरसिम्हा वर्मा, उसके शासनकाल में वो आया था। विच रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में जो कैलाश टेम्पल बना हुआ है, कैलाश मंदिर, वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी यानी राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने बनवाया था? वो बनवाया था कृष्णा फर्स्ट ने। हु ट्रांसलेट रामायण इनटू तमिल। जो रामायण है उसको तमिल में किसने लिखा है या किसने कन्वर्ट किया है? वो है कंबन। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। द कैपिटल ऑफ द पल्लव किंगडम वाज। जो पल्लव किंगडम यानी पल्लव राज्य जो था उसकी कैपिटल क्या थी? वो थी कांचीपुरम। द राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय द चोल्स इज सिचुएटेड एट। जो कि जो राजराजेश्वर जो टेम्पल है जो चोल्स ने बनवाया था वो कहाँ पर है? वो है तंजौर में। द प्रोविंस इन द चोल्स पीरियड वाज नोन एज। जो चोल्स ने जो अपनी एक राज्य स्थापित किया था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है मंडलम नाम से। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। विच प्रोविंस ऑफ द चोल किंगडम वाज नोन एज मुम्मानी चोल मंडलम। मतलब कि जो उन्होंने अपने एक राज्य का नाम मुम्मानी चोल मंडलम रखा था, वो किसके बेस पे रखा था, किसके नाम पर रखा था?
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द चोल पीरियड, यानी जो चोल पीरियड था वहाँ पर जो सबसे उनकी जो फेमस चीज़ थी या जो सबसे ज़्यादा विख्यात थी वो क्या थी। द चोल किंग गैव लार्ज डोनेशन ऑफ मनी एंड लैंड फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। जो चोल शासक थे उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी ज़मीन और पैसा जो था वो दान दे दिया था। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और दूसरी जो थी, ड्यूरिंग द चोल पीरियड द आर्ट ऑफ मेकिंग इमेज और स्टैचू वाज एट एन ऑल द टाइम हाइक। द इमेज वर मेड आइदर इन स्टोन और द ब्रॉन्ज, यानी कि जो चोल शासक जो थे वो कला प्रेमी बहुत ज़्यादा थे, आर्ट लवर थे। उनके शासनकाल में बहुत सारी मूर्तियाँ और जो इमेजेस यानी कि जो पिक्चर्स थी वो बनाई गई थी, जो ज़्यादातर आपको स्टोन्स या पत्थर या फिर ब्रॉन्ज यानी कांसे की मिलेंगी। मेंशन द नेम ऑफ 3 किंग्स ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो मेन शासक थे वो कौन कौन से थे। वो थे कृष्ण फर्स्ट, गोविंद सेकंड, ध्रुव, धरावर्ष, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष एंड कृष्ण सेकंड। आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कृष्णा फर्स्ट एंड कृष्ण सेकंड, गोविंद सेकंड एंड गोविंद थर्ड, धरावर्ष एंड अमोघ वर्ष। ये जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के बहुत मेन शासक थे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर शासन किया था, यानी अपनी किंगडम जमाए रखी थी। उसके बाद आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे, किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही साउथ इंडिया जैसे ही कुछ बहुत ही किंग्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक नॉर्थ इंडिया पर अपना किंगडम जमा के रखा, अपना शासनकाल बनाए रखा है। जैसे कि वो है राजपूत्स, गुर्जर, पाल, चालुक्य, परमार्स, चौहान्स और बस परमार्स एंड चौहान्स। ये जो हैं वो वहाँ के मेन शासक थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक नॉर्थ इंडिया पर अपनी किंगडम जमाए रखी थी। उस बात करें अगर इसकी एक्सरसाइज की, तो इनमें से जो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नेम द 3 डायनेस्टिक विच वर द कंटेंट्स कॉन्फ्लिक्ट द कंट्रोल ओवर कन्नौज। जो कन्नौज पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किसने किया था, वो थे पाल्स, चालुक्स, परमार्स एंड चौहान्स। ये 4 शासक जो थे यानी जो किंग्स जो थे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कन्नौज पर अपना शासन जमा कर रखा था। उसके बाद व्हाट वर द मेन रीज़न ऑफ महमूद गजनवी इन्वेंशन ऑफ इंडिया। महमूद गजनवी जो था वो भारत कब आया था, क्यों आया था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। महमूद गजनवी वाज अ रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम इन वेस्ट एशिया। महमूद गजनवी जो था वो वेस्ट एशिया का एक छोटा सा शासक था। उसके पास ना ज़्यादा पैसा था ना ज़्यादा कोई बड़ी सल्तनत थी। वो उसने भारत की जो धन संपदा थी यानी जो जितना भी उसका वेल्थ था उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। तो वही सब कुछ सुनकर वो उस पर अपनी किंगडम जमाने यानी कि अपना शासन चलाने के लिए आया था। उसने कम से कम 17 टाइम इंडिया पर आक्रमण किया था और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे पैसे जो थे वो कई बार उसने इंडिया पर आक्रमण किया और उन्हें वहाँ से लूट कर ले गया। उसको इंडिया पर जो आक्रमण करने के लिए बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत थी और सेना के लिए उसके पास जो था वो पैसा नहीं था, इसलिए पहले उसने इंडिया से पहले उसने सारा पैसा और गोल्ड सिल्वर जो था वो लूटा और फिर उसके बाद आक्रमण करके वहाँ पर अपना काफ़ी समय तक अपना वहाँ पर शासन भी किया था। तो ये थे कुछ मेन क्वेश्चंस इस चैप्टर से। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। चैप्टर जो है वो आपको रीड करना है और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी कॉपी में राइट करना है, लर्न करना है। ओके, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।